देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अनरियल सब्जेक्ट देयर के बारे में। देयर का शाब्दिक अर्थ होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि देयर को हम कैसे एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम प्रेजेंट और पास्ट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर और पास्ट में वाज वर। इसके पहले हम किसी सब्जेक्ट का यूज करते हैं और इसके बाद हम किसी आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो वाक्य को पूरा कर दे। कंप्लीट शब्द से बना कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम देयर का यूज उस केस में पढ़ेंगे जब किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट रहे ही नहीं, तो उस समय देयर को हम अनरियल सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। देयर आपका अनरियल सब्जेक्ट यहाँ पर कहा जाएगा। जो सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट बना देंगे सेंटेंस का। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा एक राजा था। इस सेंटेंस में यदि एक राजा को हम सब्जेक्ट बना दें और किंग, और ये पास्ट टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग हम वाज यूज करें, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि वाज के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट जब नहीं रहता है उसी केस में हम अनरियल सब्जेक्ट देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अनरियल सब्जेक्ट आपका देयर यूज होगा, और देयर के बाद जो हम इज एम आर वाज वर लगाएंगे उसको लिखने के बाद ये जो रियल सब्जेक्ट आपका होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो देयर और ये वाज, यहाँ पर जो इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर जो पास्ट में लगेगा वो आपका ये जो रियल सब्जेक्ट है, जो सचमुच का जो सब्जेक्ट है, उसके अनुसार इज एम आर और वाज वर का प्रयोग हम करेंगे। तो देयर वाज अ किंग, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज वर, इसका प्रयोग करेंगे। और इसके पहले हम अनरियल सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करेंगे, और इनके बाद जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लिखेंगे वो आपका रियल सब्जेक्ट होगा। तो उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, या इसको आप कह सकते हैं कि यही रियल सब्जेक्ट। लेकिन ये जो इज है, आर है, वाज है और वर है, वो लगेगा आपका रियल सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पर एक राजा था तो हमने वाज यूज किया, देयर वाज अ किंग। हम यहाँ पर कह दें कि विद्यालय में 4 बच्चे हैं। तो इसमें भी यहाँ पर देखिए 4 बच्चे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं थे कर दे रहा हूँ पास्ट में। तो 4 बच्चे थे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देयर यूज करेंगे और इसमें हम वर का यूज करेंगे। क्योंकि रियल सब्जेक्ट ये है 4 बच्चे हैं, तो प्लूरल हो गया तो वर यूज करेंगे, देयर वर। सब्जेक्ट लिखेंगे 4 चिल्ड्रेन। इसमें ये जो आपका आता है विद्यालय और जो भी यहाँ पर जगह है आ जाए, यहाँ पर प्लेस आ जाए, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट नहीं मानते। ऐसा जो आपका रियल सब्जेक्ट है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, और जो जगह है उसको हम लास्ट में लिख देंगे, इन द स्कूल। देखिए यदि हम एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। घर में 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए घर में 2 बच्चे, यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी में तो यहाँ पर जो है आता है, तो इसके ठीक पहले आपका रियल सब्जेक्ट होगा, ये रियल सब्जेक्ट। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें हम देयर का प्रयोग करेंगे। जनरली हिंदी में लास्ट में होता है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है रियल,
और यहाँ पर कोई प्लेस दिया होता है, तो इस केस में आपको देयर का ही प्रयोग करना है। और देयर के बाद जो इज या फिर आर यहाँ प्रयोग करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो 2 बच्चे हैं तो प्लूरल हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम आर का प्रयोग करेंगे। तो देयर आर 2 चिल्ड्रेन, तो 2 बच्चे हैं और यहाँ पर ये जो जगह है उसको लास्ट में लिखेंगे इन द हाउस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए हम लोग, तो हम कह सकते हैं कि जंगल में एक शेर था। तो जंगल में एक शेर था, तो इसमें हम देयर का प्रयोग करें अनरियल सब्जेक्ट, उसके बाद एक शेर के अकॉर्डिंग वाज यूज कर सकते हैं। और अब जो रियल सब्जेक्ट है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बना दें और लायन। उसके बाद जगह लिख दें इन द फॉरेस्ट, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि हम अनरियल सब्जेक्ट देयर का यूज करें। उसके बाद प्रेजेंट में इज आर और पास्ट में वाज और वर। इसके बाद हम चाहें तो निगेटिव नॉट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका रियल सब्जेक्ट होगा उसको कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। ये आपका रियल सब्जेक्ट होता है, इसको ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स में जो भी जगह होगा बच रहा है उसको लिख देंगे। यदि यही सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो तो ये आपका जो वर्ब है ये आपका पहले आ जाएगा, देयर फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अनरियल सब्जेक्ट देयर का प्रयोग कर सकते हैं।